Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to our series of CDS through MCQs. So आज हम करने वाले हैं साइंस के MCQs related to chemistry. So let's get started and have a look at the first question. So the first question here we have is Rutherford's alpha particle scattering experiment on thin gold foil was responsible for the discovery of. So Rutherford का alpha particle एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम चलता है कि एवरी एटम इज मेड अप ऑफ अ सेंटर विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक न्यूक्लियस. सो हर एलिमेंट के एटम के सेंटर में प्रेजेंट है एक एटॉमिक न्यूक्लियस. सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया था? इट बम्बार्डेड द हीलियम पार्टिकल्स, द अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. And when the bombardment was done, so different angles of deviation थे. So different angles of deviation इस वजह से डिटेक्ट हुए, इस वजह से हुए क्योंकि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक न्यूक्लियस है. So Rutherford alpha particle scattering experiment on thin gold foil help us to identify that there is an atomic nucleus present in the center of an atom. The next question, the elements of which of the following pairs are isobars? So सबसे पहले हमें मालूम ही होना चाहिए कि isobars क्या हैं. So isobars are the atoms of different elements which have same mass number, जिनका mass number same रहेगा. ठीक जी. सो ये बात याद रखेंगे, मास नंबर दैट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स. सो हियर आर्गन 4018 एंड कैल्शियम 4020 दे हैव द सेम मास नंबर, सो दे आर द आइसोबार्स. इससे और एसोसिएटेड टर्म्स हैं आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स. सो आइसोटोप्स और आइसोटोन्स हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है. एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस. दैट्स वेरी राइट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज द एटॉमिक नंबर. दे डिफाइन की एलिमेंट कौन सा है, राइट. सो अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक नंबर, राइट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अभी हमने बात की थी कि आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहेगा, राइट. सो एटॉमिक मास नंबर इज सेम इन केस ऑफ आइसोबार्स. सो स्टेटमेंट बी हियर इज नॉट करेक्ट. सो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी. बट लेट्स गो थ्रू द अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स in its nucleus. So nucleons are those particles which are present in the nucleus. और nucleus के अंदर कौन present है? nucleus के अंदर present है positively charged protons and neutral particles neutrons. Right? So this is right. This statement is okay. Then the fourth statement is valency is the combining capacity of an atom. बिल्कुल सही बात. valency क्या है? valency combining capacity है कि कितने और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर सकता है, लूज कर सकता है या गेन कर सकता है कोई भी एलिमेंट का एटम. So valency is the combining capacity of an atom which also decides its chemical properties. Right? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. राइट. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statement. Atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. Who among the following scientists has made the above statement? So this statement was made by Henry Moseley. So उससे पहले मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव was a scientist, was a chemist जिन्होंने अरेंज किया था डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास. और उसमें कुछ अनोमलीज पाई गई. नो डाउट इनिशियली माना जाता था atomic mass number is a more fundamental property, but it was found later on by Moseley that atomic mass से ज़्यादा fundamental property है atomic number of an element. Right? So we move on to the next question. Question number 5. Which one of the following is monoatomic? So what do we mean by monoatomic? So सबसे पहले इसे हमें इस एक टर्म मालूम होनी चाहिए, atomicity.
So what do we mean by the atomicity of an element? Atomicity refers to the number of atoms present in an element. एक element के atom में कितने atoms join करेंगे, right? So for example, if we talk about monoatomic, that means one atom is present in the element. Basic उसकी composition one atom की है. तो यहाँ पर hydrogen exists as diatomic, that is H2. Then we have got sulfur. Sulfur consists of 8 atoms, S8, right? Phosphorus consists of 4 atoms, तो इसमें 4 atoms हैं. But helium exists as a monoatomic element, right? So answer here would be option D, that is helium. Helium is monoatomic because it has one single atom, right? It exists as a solo atom. ठीक, हाइड्रोजन में 2 एटम्स कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में. सल्फर कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स, फॉस्फोरस में 4 एटम्स कंसिस्ट होते हैं इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Then we move to the question number 6. Which of the following characteristics is common to hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon dioxide? So सबसे पहले हम इनके formulas लिख लेंगे. Hydrogen is H2, nitrogen is N2, then oxygen is O2, carbon dioxide is CO2. So now we'll read the various statements. They are all diatomic, मतलब सब में 2 एटम्स हैं एग्जिस्ट करते, बट ऐसा नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, दैट मीन्स इसमें 3 एटम्स हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, ये कॉमन पाथ नहीं है. देन दे आर ऑल गैसेज एट रूम टेम्परेचर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे एग्जिस्ट एज गैसेज एट द room temperature. So answer here would be option B. So statement C जो है वो भी देख लेते हैं. They are all colored. No, they are not colored. They all have same reactivity. बिल्कुल नहीं, इन सब की reactivity different है, right? So answer here would be option B. This statement, that is they are all gases at room temperature, is common to hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon dioxide. We move to the question number 7. Which one of the following element would be an isobar of calcium? अब जैसे ही आपने isobar देखना है, you must know कि isobar में क्या है, same atomic mass number. ठीक जी. So अब कोई भी element जिसका same mass number होगा कैल्शियम जैसा, वो इसका isobar होगा. So isobar of calcium, if atomic number of calcium is 20 and the mass number is 40. सो अब हमने ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका मास नंबर 40 हो. और मास नंबर का मतलब क्या है? मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का एडिशन करके देखेंगे. सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस हम ऐड करके देखेंगे कि कहाँ पर मास नंबर 40 बनता है. सो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे, दैट मेक्स 40. सो दैट मीन्स मास नंबर here is 40. So element with mass number 40 would be an isobar of calcium. So option D is the right answer. Is that okay? So इसे पता होने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पता होना बहुत ज़रूरी है. सो आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था, आइसोबार आप याद रखेंगे सेम एटॉमिक मास नंबर, और आइसोटोप्स होंगे जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होगा. So isotopes are the atoms of an element which have same atomic number, जिनका atomic number same होगा. Likewise we have another term that is isotones. Isotones होंगे वो जिनमें number of neutrons same होगा, same number of neutrons, right? So they can be the atoms of different element. 3 टर्म्स याद रखेंगे, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर, एंड देन आइसोटोन्स दैट इज दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे उन्हें.
Is that fine? We move to the next question. Question number 8. Which one of the following statements is not correct? So first statement is atoms of different elements may have same mass numbers. ये हमने अभी बात की, हमने आइसोबार्स में देखा, अभी कैल्शियम के केस में देखा, जहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी सेम मास नंबर के साथ हो सकते हैं, राइट? सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर, दे कैन हैव डिफरेंट मास नंबर, राइट? देन वी हैव गॉट, जहां पे हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, डिफरेंट मास नंबर्स हो जाएंगे बट एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. All the atoms of an element have same number of protons, जो कि फंडामेंटल उनकी प्रॉपर्टी है. एटॉमिक नंबर सेम रहेगा अगर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं. बट all the atoms of an element will always have the same number of neutrons. This is not possible. They can have, but they may have different number of neutrons. So which of the statement is not correct? Option D is the right answer. So ज़रूरी नहीं है, it is not possible that always they will have the same number of neutrons. They might have different number of neutrons, right? So we move on to question number 9. Which one of the following statements is not correct? जो सही नहीं है. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, बिल्कुल सही. हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप्स. सो ये स्टेटमेंट गलत है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. H11, H21 and then H31. So we have got 3 different isotopes of hydrogen. So option C, hydrogen has no isotopes, ये statement गलत है. ठीक, ऑप्शन स्टेटमेंट डी भी पढ़ लेते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज अ हाईली रिएक्टिव फ्यूल, सो इट ऑलवेज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विद एन इनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी. सो वायलेंट रिएक्शन होती है. सो ऑप्शन डी इज राइट. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. हाइड्रोजन डज हैव 3 आइसोटोप्स. We move to the last question, that is question number 10. Which one of the following reactions is the main cause of energy radiation from the sun? So remember, in sun there is fusion reaction going on, जहाँ पर smaller molecules fuse करते हैं, isotopes of hydrogen fuse करते हैं to release helium and a tremendous amount of energy. So fusion reaction is responsible for the energy radiation from the sun. So that's all for this session of questions. I'll see you again. Until then, bye.